ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीरंदाजी संघ द्वारा जारी ताजा विश्व रैंकिंग के अनुसार जो लड़की दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज है वो कोई और नहीं बल्कि झारखंड के एक साधारण ऑटो ड्राइवर की बिटिया है। नाम है दीपिका कुमारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोला बनर्जी के बाद वो भारत की दूसरी तीरंदाज हैं जो इस मुकाम तक पहुंची हैं। भारत की ये बाला विश्व भर के लिए एक बड़ी चुनौती है और दीपिका के स्वर्ण की मुफीद जगह है लंदन का लॉर्ड्स। तीरंदाजी का नाम प्राचीन युग में युद्ध और किताबों में ही देखा गया है। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बना यह औजार जब से खेलों में शामिल हुआ है, इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। ऐसे में जब तीर धनुष की कमान किसी महिला के हाथ में हो तो ये बात वाकई चौंकाने वाली होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी की। आदिवासी बहुल झारखंड में एक साधारण ऑटो ड्राइवर की 18 साल की बेटी दीपिका के अनुभव और लगन ने उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। तीरंदाजी में अचूक निशानी से दीपिका विश्व भर में छाई हुई है, इसलिए दीपिका उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सीख बनी हुई है जो अब तक इस मुकाम को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक इस मुकाम से काफी दूर हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत दीपिका विश्व भर में अपने परिवार, अपने राज्य और अपने देश के लिए तिरंगे को गर्व से लहराते आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ की ओर से जारी ताजा विश्व रैंकिंग में दीपिका शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब हुई है। यही नहीं, ये छोटी बाला भारत की दूसरी तीरंदाज बन गई है जो इस मुकाम तक पहुंची है। दीपिका से पहले तीरंदाज डोला बनर्जी ने यह उपलब्धि हासिल की थी। झारखंड के एक साधारण ऑटो ड्राइवर की बिटिया दीपिका ने अपने 4 साल के तीरंदाजी करियर में एक से बढ़कर एक मुकाम हासिल किए हैं और इस दौरान विश्व के कई खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। दीपिका ने इन्हें 4 वर्षों में शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भारत को गौरव दिलाकर विश्व चैंपियन का तमगा हासिल किया है और इसकी शुरुआत उन्होंने 2008 में की जब दीपिका मात्र 14 साल की थी। छोटी सी उम्र में अपने सपनों के सफर में तैर रही दीपिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो विश्व की सबसे सफल तीरंदाज बन जाएंगी। दीपिका कुमारी ने तुर्की के अंताल्या में विश्व कप के व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कोरिया की ली सुंग जिन को 6 सेट अंक से हराकर स्वर्ण जीता था। लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी दीपिका फिलहाल जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है। साथ ही दीपिका ने दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाड में भी मेडल जीते हैं। अलबत्ता खेलों में सफलता का साइड इफेक्ट देखिए। दीपिका 3 साल में 12वीं की परीक्षा नहीं दे पा रही है, लेकिन फिलहाल दीपिका पहली बार ओलंपिक में उतरने जा रही है। जहां एक और दीपिका को ओलंपिक में तिरंगा फहराने का इंतजार है तो वहीं भारतीयों की भी नजरें उनके प्रदर्शन पर टिकी हैं। अब देखना यह है कि दीपिका लंदन कैसे जीतती है। शशि राणा, स्पोर्ट्स डेस्क, चैनल न्यूज। टेबल टेनिस में भारत ज्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन उम्मीद कीजिए क्योंकि अंकिता दास एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो लंदन ओलंपिक में टेबल टेनिस मुकाबले के लिए तैयार हैं। भारत की 4थे नंबर की 16 वर्षीय खिलाड़ी अंकिता ओलंपिक में टेबल टेनिस की अकेली महिला खिलाड़ी हैं और देश को इनसे काफी उम्मीदें हैं। देखिए रिपोर्ट। कभी हॉकी और फिर क्रिकेट का देश भारत में टेबल टेनिस ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया है, लेकिन लंदन ओलंपिक में सिलीगुड़ी की अंकिता दास और सौम्यजीत घोष ने जगह बनाकर भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में इबारत लिख दी है। टेबल टेनिस के ओलंपिक में 1988 के सोल ओलंपिक से शुरुआत हुई थी और तब से पिछले बीजिंग ओलंपिक तक 10 टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने ओलंपिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सौम्यजीत और अंकिता ने हांगकांग में एशियाई क्वालिफायर से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था।
सिलीगुड़ी के इन दो 19 वर्षीय खिलाड़ियों से हालांकि कोई पदक उम्मीद नहीं लगा रहा है, लेकिन विदेशी कोच पोलैंड के लेस्जेक कुचार्स्की के अनुसार यदि दोनों मुख्य ड्रॉ तक पहुंच जाएं, तो यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। दोनों खिलाड़ी टेबल टेनिस की महाशक्ति चीन के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ओलंपिक तैयारियों को मजबूत कर लौट रहे हैं, इसलिए इनसे ये उम्मीद कहीं से गलत भी नहीं है। 17 जुलाई 1993 को सिलीगुड़ी में जन्मी अंकिता भारत के चौथे नंबर की खिलाड़ी है और इत्तेफाक से अंकिता ओलंपिक में टेबल टेनिस की अकेली भारतीय महिला खिलाड़ी है। सौम्यजीत की तरह ही अंकिता ने देश के टॉप खिलाड़ियों के साथ मलेशिया, साउथ कोरिया की कई अनुभवी खिलाड़ियों को हराकर ओलंपिक के लिए एशियाई कोटा हासिल किया। यह बात तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब साउथ कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के खिलाड़ी भी इस होड़ में शामिल थे। अंकिता को भी हकीकत अच्छी तरह मालूम है, इसलिए शर्मीली अंकिता को आत्मविश्वास के साथ अपना फोकस अभी ड्रॉ पर रखना होगा, ताकि वह ग्रुप लेवल के मैचों के लिए अच्छी तरह स्ट्रैटेजी बना सके। फिर शायद लंदन फतेह भी दूर ना लगे। स्पोर्ट्स डेस्क, चैनल न्यूज। चलो लंदन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।